वेलकम। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दानिश ऑफिशियल। जैसे कि पिछले 5 वीडियो से आपने देखा कि हम लोगों ने एक नई सीरीज इस चैनल पे शुरू की है, जिसमें हम लोग क्लास 10th और 12th के बारे में डिटेल में टिप्स देने वाले हैं। 10th के लिए हम लोगों ने 5 अलग अलग वीडियोस बनाए, जिसमें 5 जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, उन सब के बारे में डिटेल टिप्स दी, जिससे आप बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर पा सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, और यह वीडियो भी और इसका अगले वाला वीडियो। आज की वीडियो इस बात पर स्पेशल होने वाला है कि जैसे कि आप 12th के स्टूडेंट्स इस बात को लेकर शायद जानते होंगे कि आप लोगों के 12th में, जैसे कि आप जानते हैं कि 3 साइड्स आप लोग की होती हैं, जिसमें मैथ्स, बायोलॉजी और कॉमर्स भी होता है। तो अगर हम लोग साइड वाइज चलते तो ये सीरीज बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो मैंने अपनी टीम से बात करके इस बात को तय किया, अब आज ही का एक वीडियो लंबा होगा, हो सकता है ये वीडियो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तक चला जाए, लेकिन आज ही के वीडियो में आपको मुकम्मल जानकारी क्लास 12th की दी जाएगी कि कैसे तैयारी आप करने वाले हैं। तो ध्यान से एक एक पॉइंट्स को पढ़िएगा, सुनिएगा, टिप्स को देखिएगा, चाहे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, पेन पेंसिल ले लीजिए और शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको 5 टिप्स मैं बताने वाला हूं, जिसको लेकर के आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये टिप्स तो शायद क्लास 1st 2nd के बच्चे भी इसको फॉलो करते होंगे अपने एग्जामिनेशन के वक्त, वो है अपने सिलेबस की जानकारी। दैट इज नो योर सिलेबस। पहला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि नो योर सिलेबस, क्योंकि जब तक आपको यही जानकारी होगी कि आपके एग्जाम में क्या चीज़ आने वाली, कितनी आने वाली, कितना पोर्शन आने वाला है, कितना सेक्शन आने वाला है, 1 चैप्टर है, 2 चैप्टर है, 3 चैप्टर है, 10 चैप्टर है, 5 चैप्टर है, क्या है क्या नहीं है, तो जब तक ये चीज़ की जानकारी नहीं होगी आप कभी भी कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो सिलेबस की पूरी जानकारी, मुकम्मल जानकारी आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो आप साइंस साइड के सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, चाहे वो कॉमर्स साइड के पढ़ने वाले हो, चाहे आप कोई मैथ या बायोलॉजी जो भी है। तो सिलेबस की मुकम्मल जानकारी आपके पास होनी चाहिए, और आप अपने पास अपने सिलेबस से रिलेटेड सभी चीज़ें अपने पास रखिए। वो आपकी बुक्स हों, NCERT बुक्स हों, आपके खुद के नोट्स हों, फ्लैश कार्ड्स हों, आपके PYQs हों, PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हों, SPs हों, सैम्पल पेपर्स हों। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे फ्लैश कार्ड्स क्या होता है। तो छोटे छोटे कार्ड्स, छोटे A4 साइज पेपर पे आप एक A4 साइज पेपर जब आप पूरा चैप्टर नोट डाउन कर लेते, उसकी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, उसे हम लोग फ्लैश कार्ड्स कहा जाता है। छोटे छोटे कार्ड्स आते हैं, कई बार उनका इस्तेमाल एज ए स्टिकी नोट्स भी आप लोग अपने स्टडी टेबल के सामने ग्रीन बोर्ड जो लगा रहता है उस पर चिपका सकते हैं, जिससे जब भी आप वहाँ बैठी तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके नज़रों के सामने आए और आप वो रिकॉल कर सकें उन पॉइंट्स को। ठीक है, तो सिलेबस की जानकारी और जो भी चीज़ें रिलेटेड आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, जब भी आप पढ़िए आपके आसपास मौजूद रहनी चाहिए। नंबर 1 टिप्स। दूसरा, कंट्रोल योर डिस्टर्बेंसेस, यानी आपके आसपास की जितनी भी डिस्टर्बेंसेस हैं, इवन ये मोबाइल जो जिससे इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कैमरा आपका है, आपके घर के लोग हैं, टीवी है, लैपटॉप है, दोस्त हैं, माँ, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी है जिससे आपको लगता है कि आपको 1% भी डिस्टर्बेंस हो सकती है, आप उसको डिस्टर्बेंस को अपने से दूर करिए, जिससे आप तैयारी को एक बेहतर तरीके से अच्छे से कर पाएँ। क्योंकि डिस्टर्बेंस किसी भी फॉर्म में आ सकती है। जैसे हो सकता है आपका छोटा भाई कमरे में आ जाए कुछ पूछने के लिए, तो उससे सिंपल करिए, बेटा थोड़ी देर बाद आपको बता दें, अभी आप जाइए, अभी आप पढ़ो। या आपको लगता है कि घर में मेहमान आए हुए हैं, तो उससे कह दी कि आवाज़ थोड़े कम करिए क्योंकि आप पढ़ाई करें। यानी जितना हो सके आप उस डिस्टर्बेंस को अपने से इतना दूर कर दीजिए कि वो आपको अफेक्ट ना करे। बिकॉज इफ यू गेट अफेक्टेड बाय योर डिस्टर्बेंसेस, यू विल पे फॉर योर मिस्टेक्स। अगर आप अफेक्ट होंगे तो आप गलतियों के लिए तैयार नहीं कि आपकी गलतियां अगर होंगी तो आपको सजा होगी। तो अपने डिस्टर्बेंसेस को कंट्रोल जरूर करें, जिससे आप कभी भी अपने लक्ष्य से बिल्कुल भी विलग ना हो सके। पॉइंट नंबर 3 नोट करते जाइएगा। फर्स्ट पॉइंट था नो योर सिलेबस, सेकंड पॉइंट है कंट्रोल योर डिस्टर्बेंसेस, थर्ड है बी सेल्फ सेंटर्ड। यानी आपको बिल्कुल पता है कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि अर्जुन की एकदम एक ही निशाना था, वो मछली की आंख। उसको पता था कि उसको कहाँ निशाना लगाना है, पिन पॉइंट उसके पास निशाना। पहला आप लोगों ने साफ साफ भी सुना होगा कि पहला जब रॉकेट का हमारा प्रक्षेपण हुआ था तो वो कैसे हुआ था। एक पुराने चर्च के बगल एक खेत था, उसके चर्च के पीछे से साइकिल
क्योंकि गाड़ियों के लिए तो पैसा नहीं था, तो साइकिल पर और बैलगाड़ियों पर उस रॉकेट का सामान ले जाया गया था और तब एक जगह इकट्ठा करके उसको असेंबल करके पुराने खेत से उसको प्रक्षेपित किया गया। चाहते तो ना होता, कुछ साल का इंतजार किया था कि जब हमारे पास संसाधन होंगे, हमारे पास गाड़ी होगी कि हम अपने स्टेशन से ले जा करके उसको ट्रैकिंग फील्ड से उसको प्रक्षेपण करेंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि देश को आगे ले जाना था, भारत को विश्व पटल पर नाम रोशन करना था। इसलिए हमारे साइंटिस्ट ने, जिसमें हमारे भारत के राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम वो भी उसमें शामिल थे, उन्होंने इसमें आगे चल के काम किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेल्फ सेंटर अपने आप को लगा कि हमें यही काम करना है। ये सोचे बैठकर कि दुनिया क्या कहेगी कि साइकिल से रॉकेट का सामान लेके जा रहा है, लोग हंसी मजाक उड़ाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक फोकस रखा, सेल्फ सेंटर्ड रखा कि हमें क्या करना है, मेरा गोल फिक्स है, तो सेल्फ सेंटर्ड है। बिल्कुल भी आपको इससे विलक होने की कोई जरूरत नहीं। चौथा पॉइंट, और शायद ये पॉइंट आपके पूरे 5 के 5 पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका रिवीजन। रिवीजन देखिए, बहुत से बच्चों की आदत होती है कि वो लोग टॉपर्स के नोट से पढ़ाई करते हैं, अपने टीचर नोट्स पढ़ाई करते हैं, या कोई उन्होंने PDF अपना डाउनलोड कर लिया उससे पढ़ाई करते हैं। बेहतर ये रहे कि आप अपने खुद के स्वयं खुद के नोट्स से पढ़ाई करिए, जो आपने खुद से तैयार किए, अपने हाथों से लिखिए, क्योंकि वो चीज़ जो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा समझ में आती है। खुद का लिखा हुआ की भाषा, खुद की लिखी हुई लैंग्वेज, खुद की लिखी हुए फॉर्मूलाज, खुद के लिखे हुए बैलेंस शीट्स, अकाउंट्स की बैलेंस शीट्स, इन्वेंट्री, GST टैक्स, ये सब चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ। फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, तो आपको पता है कि फिजिकल एजुकेशन पेपर में क्या उनका सवाल आते हैं, एक्सरसाइजेस क्या आते हैं, बोन्स क्या आते हैं, ये सारी चीज़ें सवाल आते हैं, आपको पता है इसको कैसे करना है। तो रिविजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द ऑल 5 पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन दिस। तो चौथा पॉइंट क्या आपका है, रिवीजन ऑफ योर सब्जेक्ट्स, चाहे वो साइंस साइड का कोई भी हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी में बायोलॉजी हो, कॉमर्स साइड में फिजिकल एजुकेशन, कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी हो आपका, ये सारे सब्जेक्ट्स। और अगर आप ह्यूमैनिटीज़ लिए हैं, ह्यूमैनिटीज़ में पॉलिटिकल साइंस हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, एनीथिंग। तो चौथा पॉइंट, रिवीजन बेहतर तरीके से अच्छे से आपका होना चाहिए, जिससे आप तैयारी अच्छी कर पाए। पांचवा और लास्ट पॉइंट है आपका कि आपको बी सुपर पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके आसपास के लोग आपसे ये कहते हैं कि इतनी मेहनत कर रहे हो, क्या फ़ायदा है, नंबर तो तुम्हारे आ ही नहीं पाएंगे, पहले कभी नहीं है तो अब क्या आएंगे, और वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी बातें हुई जिससे कई बार इंसान का दिमाग विलक हो जाता है उसकी तैयारी से। लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, ये मत सोचिए कि आपका दूसरा, आपका दोस्त, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार आपसे क्या कहते हैं, आपका साथी आपसे क्या कह रहे हैं, तुमसे कभी नहीं हो पाएगा। एक सीरियल भी कुछ वक्त पहले आता था, आप लोगों ने शायद नाम कभी सुना हो, ZTV पे किस चैनल पर आता था, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। उस सीरियल का टैगलाइन क्या मतलब था कि मतलब जो उसकी एक्ट्रेस थी उनसे क्या मतलब था कि उससे कभी कोई काम नहीं हो पाएगा। लेकिन जिसने भी अगर वो सीरियल देखा होगा तो वो इस बात को बेहतर जानता होगा कि उस एक्ट्रेस ने उस सीरियल के पूरे सफ़र के दौरान हर वो काम करने की पूरी कोशिश की जो उस पर ये इल्ज़ाम लगाया कि उससे वो काम नहीं कर पाता। तो वैसे ही आपको भी अगर कोई नेगेटिव थॉट्स की तरफ ले जा रहा है तो उस नेगेटिव थॉट्स से आपको हटना है और पॉजिटिव थॉट्स की तरफ अपने दिमाग को ले जाना है, क्योंकि जब पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग में रहेंगे तभी आप सुपर पॉजिटिव रहेंगे। बिकॉज इफ यू गो थ्रू अ नेगेटिव थिंकिंग यू विल बी लाइक अ नेगेटिव पर्सन। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि नेगेटिव ना बोलिए ना नेगेटिव सोचिए, और पॉजिटिव बोलिए और पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि जो इंसान पॉजिटिव रहता है उसी के साथ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। कई बार इंसान जब बार बार सोचता है मेरे साथ बुरा होगा, मेरे साथ बुरा होगा, मेरे साथ बुरा होगा, तो कई बार जाने अनजाने में उसके साथ बुरा हो भी जाता है। तो आपको सुपर पॉजिटिव रहने की जरूरत है। फिर से मैं एक बार 5 पॉइंट्स को रिकॉल कर देता हूँ, तब मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ आऊँ। पहला क्या था आपका, नो योर सिलेबस, कि सिलेबस की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सिलेबस रिलेटेड सारी चीज़ें आपके पास मौजूद रहनी चाहिए। नंबर 2, कंट्रोल योर डिस्टर्बेंसेस, कि जितनी भी डिस्टर्बेंसेस आपको होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें कंट्रोल करिए, उनको अपने से दूर करिए। तीसरा, सेल्फ सेंटर्ड रहने के लिए फोकस रहिए कि आपको क्या तैयारी करना है, आपको पता होनी चाहिए। चौथा पॉइंट था आपका रिवीजन, कि आपको तैयारी बेहतर तरीके से हो गई है, अब उसको रिवाइज करिए, अपने नोट्स को पढ़िए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, NCERT पे फोकस्ड रहिए। पांचवा, सुपर पॉजिटिव रहिए, यानी नेगेटिव थॉट्स को अपने से दूर रखिए और पॉजिटिव थॉट्स को अपने से पास रखिए। तो ये था आपके 12 को लेकर के, और इसी पॉइंट के साथ हम लोग आज के इस वीडियो का अंत की शुरुआत करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो के अंत की शुरुआत का मतलब क्या है। तो आप लोगों से मैंने पिछले कुछ वीडियो से एक बात शेयर की थी, तो उस शेयर करने को लेकर मैं
पूरी खुली जानकारी दे दे रहा हूँ कि अब क्या इस चैनल पर आगे होने वाला है। आज के इस वीडियो के साथ जो हमारी सीरीज कुछ वक्त पहले शुरू हुई थी, एक बेड़ा हम लोगों ने उठाया था, उस बेड़े का अंत आज हो रहा है और इस अंत के साथ एक नई शुरुआत की। शुरुआत होगी तैयारी। तैयारी किस चीज़ की? कोई चैप्टर की नहीं, किसी एक क्लास की नहीं। तैयारी होगी टॉपिक की। जैसे अगर आप इंग्लिश उठा लेते हैं तो टेंस की, वोकैबुलरी की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, एक्टिव पैसिव की, ऑक्सिलरी वर्ब की, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, एक लेटर, एक सैम्पल लेटर, एक्चुअली लेटर लिखा कैसे जाता है, एक एसे को आप कैसे लिख सकते हैं, एक नोटिस राइटिंग, एक ईमेल राइटिंग, ये सारी चीज़ें कैसे की जाती हैं। मैथ्स में आते हैं तो मैथ्स में कैसे फॉर्मूलेस को पुट किया था, कैसे फॉर्मूलेस को ऐड किया था, कैसे फॉर्मूलेस को याद किया जाता है। केमिस्ट्री में आते हैं कैसे केमिकल रिएक्शंस को लिखा जाता है, कैसे बैलेंस किया जाता है, कैसे उसको फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिक्स में आएंगे तो कैसे लाइट, ऑप्टिक्स, ये सारी चीज़ें। बायोलॉजी में आपके आ जाए तो बायोलॉजी में सेल क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, राइबोसोम्स, क्रोमोसोम्स, वाटसन-क्रिक मॉडल, ये सारी चीज़ें। दैट मीन्स इन सभी चीज़ों का बेसिक से लेकर डिटेल तक की तैयारी हम लोग को कराई जाए। अब मैंने इसके बारे में डिस्क्लोज पहले भी कर दिया था, आज फिर से बता दे रहा हूँ। बैच आपका पेड होने वाला है, चार्जेस बहुत नॉमिनल होने वाले हैं। 1 मंथ एक इंसान का चार्ज होने वाला है ओनली एंड ओनली 29 रुपीज़। और इस बैच की शुरुआत फौरन हो जाएगी जैसे ही इस बैच पर आपके 2 बच्चे एनरोल्ड होंगे। 2 बच्चों के साथ इस बैच की शुरुआत करूंगा और आशा करते हैं आप 2 बच्चे इस बैच को 2 से 200 जल्द से जल्द लेके जाएंगे। जैसे पिछले 3 से 4 साल के सफ़र में आपने इस चैनल का साथ दिया है, आशा करते हैं कि जो नई शुरुआत आज होने वाली है उस नई शुरुआत में आप लोग जरूर साथ। थोड़ा सा डिटेल्ड इसके बारे में और जानकारी आपको अगले वीडियो में मैं दूंगा कि कब ये चीज़ें आएंगी, किस किस सब्जेक्ट से इसके स्टार्ट होने वाले। अब तक आप इस चैनल का अगर हिस्सा नहीं बने, इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि इस वीडियो के और भी वीडियो के साथ नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता है। वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा।